भगवान को दया करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। भगवान अकारण करुणा करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम अकारण करुणा वरुणालय है। अकारण करुणा कैसा भी जीव कर्म करे, कर्म के फल तो उसको प्राप्त होंगे, परंतु भगवान की शरण में कैसे भी आ जाए ना, तो भगवान के दर्शन का फल भगवान ऐसे ही दे देते हैं। मैंने बैठते ही आपको सुनाया, विभीषण जी राज लेने नहीं आए। भगवान कहते हैं यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, कि मैं क्या करूं, मोर दरस अमोघ जगमय। तुरंत भगवान समुद्र का जल मंगाकर तिलक कर दी। अब आप कहेंगे क्यों कर दिए? कई लोग प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों कर दिए। देखिए, भगवान को क्या करना चाहिए ये भगवान हमसे आपसे अच्छा जानते हैं। प्रश्न नहीं, विश्वास मानना होगा, जानने में आ जाएगा। भगवान ने गति प्रदान कर दी। मां अहल्या में विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, प्रसंगों को तोड़िए मरोड़िए नहीं। कहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा, उससे हमको कोई मतलब। मानस में जो लिखा है वो प्रमाण है, छोड़िए ये लिखा वो लिखा, कुछ नहीं लिखा। जिस ग्रंथ के आश्रय में हम आप हैं, इसमें श्रेष्ठतम लिखा है, यही मानना है, यही मान्यता है। और इधर उधर बहुत लिखा होगा। पूज्यपाद गोस्वामी जी चौपाई की अर्धाली में भी एक पुराण लिखने की क्षमता रखते हैं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामही। पूरा श्रीमद् भागवतम का एक स्कंद है ना, एक स्कंद है। आधी जोड़ दे तो कृष्ण तनय होई पति तोरा, बस हो पूरा एक स्कंद। 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की पूरी लीला एक चौपाई में पूरी। यहां क्या लिखे हैं इसका विचार करिए। शाप बस उपल दे धरी, चरण कमल रज कृपा कर। देखिए, अस्वीकार स्वीकार में तनाव है। अस्वीकार और स्वीकार के मध्य में ही तनाव होता है। जब हम किसी बात को अस्वीकार कर लेते हैं मन से, तो तनाव में जाते हैं, और स्वीकार कर ले तो तनाव रहित हो जाते हैं। अस्वीकार स्वीकार के बीच में ही सुख और तनाव। मां ने स्वीकार कर लिया, मुनिशाप जो दीन्हा अति फल कीन्हा। ये मेरे ऊपर उनका अनुग्रह है। क्या देखें भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर झाढ़ा। अब क्या है, विकारों का संबंध मान्यजनों शरीर से नहीं है, मन से है। इस शरीर से विकार का कुछ लेना देना नहीं।
आंख, कान, नासिका, जिह्वा, त्वक, स्पर्शेंद्रिय, ये जो ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, संबंध इनसे है, परंतु इसको लेना न लेना, सुखी दुखी, ये विशेष इंद्रिय मन का कार्य है। मन ही आश्रय बनाता है आंख को, कान को। नाक ने आवाज दी, मन दौड़ा, लेकिन शांत हो गया, दुखी हो जाता है। अब मां क्या कहती है प्रभु से, सुनिए। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथन मांगू बलिया। फिर दूसरा नहीं तो क्या, पद कमल रागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। पद कमल रस अनुराग। चरण कमल में जो पराग रस है, अब तक जो हो गया सो हो गया, मेरा मन जहां जाऊं आपके उसी पराग का रसपान करे प्रभु, बस इतना चाहिए। सोचिए, देखिए आपको अन्यथा लगता होगा, कथा जिसने सुनाई सबने सावधान किया। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनु सुमति भवा। सावधान। लक्ष्मण जी महाराज से भगवान कहते हैं, थोरे महु सब कहूं बुझाए, सोनहु तात मति मन चित। मति, बुद्धि, मन और चित्त तीनों को एकाग्र करके मेरी बात सुनो। कथा एकाग्रता पूर्वक सुनने पर कुछ समझ में आती है। हमारा आपका मन कहाँ है, इसका चिंतन करें और यत्न करके मन को भगवान में रमाएं। इसका उपाय है, किसी को बताइए मत, सिखाइए मत, करिए। मन को कहाँ रमाएं? भगवान में। कब रमेंगे? इंद्रियां जब भगवान की ओर उन्मुख होंगी तो मन अपने आप इनमें रमते जाएंगे, भगवान में रमाएंगे। कैसे होंगी? परसों की कथा में चर्चा करेंगे। इंद्रियां, कोई विघ्न नहीं है इंद्रियों को भगवान की ओर ले जाने में, कोई विघ्न नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। कौन रोकेगा? आपकी इंद्रियां हैं, चाहे जहां ले जाओ। कौन बाधा बनता है? कारण रहित दया तुलसीदास सठते ही भजु, छाड़ कपट भजु। तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ कपट कपट
ये कपट क्या है? जो है वो न दिखे, जो दिखे वो हो नहीं, ये कपट है। मारीच, मारीच हिरन दिखता है नहीं, मारीच है। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेह मिस हरि आनो नृप नारी। कपट कैसे? भगवान यहां से आगे चले, मां का उद्धार करके गंगा मां का दर्शन हुआ, प्रभु ने प्रणाम किया, स्नान हुआ, दक्षिणा भेंट की। दक्षिणा अवश्य दिया करिए। किसी तीर्थ में जाइए ना, बैठे हुए साधक लोगों को कुछ न कुछ दे आया करिए, खिनखिनाया मत करिए। जो देता है आशीर्वाद प्राप्त करता है, वो स्वभाव है और ऐसा रहे। बहुत अनुराग है। मिथिला प्रवेश हुआ। बोलिए तिरहुत धाम की जय। अरे बड़ी प्यारी नगरी है वो। हर्ष चले मुनिवृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। निकट आया विदेहराज का नगर। विदेहराज योगी है, मिथिला योगी की नगरी है। देखिए, भक्ति होनी चाहिए, भक्ति का हमको दर्शन होना चाहिए, भक्ति का प्रदर्शन अच्छा नहीं। भक्ति भगवत प्रेम है, प्रेम अंतस्थ होना चाहिए, बहिरंग नहीं। हम जाने, हमारा भगवान जाने। प्रेम का दर्शन हो साधक को, प्रदर्शन न हो। जनक जी का परिचय क्या देते हैं बाबा? जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगटेऊ सोई। एक अवराई देखकर गुरुदेव रुके। जनक जी को खबर मिली, स्वागतार्थ आए। सुंदर स्वागत भया। भगवान को देखकर जनक जी ने पूछा, प्रभु ये दोनों बालक कौन हैं? राजपुत्र हैं कि मुनिपुत्र हैं? निगम जिनको नेति नेति करके गान करता है, साक्षात ब्रह्म तो नहीं, दो स्वरूप धारण करके आ गए। क्यों? मेरे मन को सहज वैराग्य है। आज मेरा सहज विरागी मन इनमें रम गया है। इन्हीं बिलोकत अति अनुराग, बरबस सुख ही मन त्याग। समझ गए? गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आपने ठीक पहचाना। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। मैं यज्ञ ठाना था आश्रम पर, असुर लोग विध्वंस कर देते थे। यज्ञ रक्षार्थ इनको मैं मांग के लाया। जगत जानता है दोनों भाई बड़े अनूठे अनोखे हैं। इनका नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। अपार बल है इनमें। यज्ञ रक्षा कर असुरों का संहार किए, इसको सब जानते हैं। सोचा इनको अयोध्या पहुंचाकर वापस आऊंगा तो विलंब होगा, सो इनको भी लाया।